कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेतसूत्रनीत वागुनीश्वरसाकृतं प्रभुपादगत प्राण नौमि भक्तिचारुपदम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो समय की बहुत ही कमी है, तो मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो जब से हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी गुरु महाराज का शेल्टर मैंने लिया तब से मैंने सीखा। जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि राधानाथ महाराज और भक्तिचारू महाराज ये दोनों इन दोनों का जो रिलेशन है वो इतना डीप है। तो मेरी भक्ति में मैंने ये सीखा कि अगर आपको राधानाथ महाराज से कुछ भी चाहिए तो आप बस भक्तिचारू महाराज से प्रे कर दीजिए, हो जाएगा। और इसका उदाहरण ये है कि एक बार ऐसा हुआ कि राधानाथ महाराज पिछले साल काफ़ी टाइम अमेरिका में टाइम स्पेंड करने के बाद में चौपाटी में लेक्चर दे रहे थे। तो हरग्रीज जमुना प्रिया माता जी ने मुझे बोला कि वृंदावन से वो जा रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि आज ही रात को ट्रेन है, कुछ घर पे पूछा नहीं है। मैंने बस गुरु महाराज से प्रे किया कि गुरु महाराज काश ऐसा हो पाता कि मैं जा पाती, और बस मम्मी पापा से पूछना भी नहीं पड़ा, उन्होंने हाँ बोल दिया, मैं वहाँ पहुँच गई। और जब मैं जा रही थी तो मैं समाधि पे गुरु महाराज से प्रे कर रही थी कि कितना आपसे हम अगर मिलना चाहते थे तो आपका पर्सनल एसोसिएशन कितने अच्छे से ले पाते थे। लेकिन राधानाथ महाराज के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनका पर्सनल एसोसिएशन, उनके बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जो शायद लाइफ में महाराज को 2 या 3 बार सिर्फ देख पाते हैं। तो मैं बस ऐसा प्रे कर रही थी, मन में इच्छा थी। और अगले दिन जब हम पहुंचे वहाँ पे तो कुछ ऐसा संयोग हुआ कि माता जी के पास कुछ प्रसाद था, उनको वृंदावन का प्रसाद महाराज को देना था। और उनके पर्सनल सर्वेंट ने हमें बोला कि हाँ, महाराज गौर गोपाल प्रभु से मिल रहे हैं, उनके पास 5 मिनट का समय, आप दोनों जाइए। तो मैं यहाँ पर प्रे करके गई महाराज से, और वहां जाके पर्सनली इस लाइफ टाइम में ऐसा हो पाएगा ये मुझे कभी लगा नहीं था, लेकिन हम पर्सनली महाराज के पास बैठ पाए और मेरे मन में जो प्रश्न था मैं महाराज से पूछ पाई, ये हो पाया। एक दूसरी थोड़ी फनी स्टोरी है कि हम ऐसे ही एक बार जीवी जा रहे थे, वहाँ पे ब्रह्मोत्सव था, वहाँ के जो डीटीज हैं उनका। तो गौरांगी गोपिका जो है उसने मुझे फोटो भेजा। मैंने उसे बोला मैं जा रही हूँ महाराज के दर्शन के लिए, तो फोटो भेजा जिसमें राधानाथ महाराज हैं और गौरांगी गोपिका है और एक और भक्त है, किसी ने उनकी फोटो ली। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं इस जीवन में ये भी हो पाएगा कि नहीं कि महाराज के साथ एक फोटो भी आ पाएगी, क्योंकि मैं देखती हूँ उज्जैन के सब बच्चों की गुरु महाराज के साथ बहुत सारी फोटोज हैं, बहुत सारी मेमोरीज है। लेकिन मैं उस टाइम, मम्मी पापा भी मंदिर नहीं आते थे, घर से दूर था मंदिर, तो मैं मंदिर नहीं आ पाती थी और मटेरियल वर्ल्ड में भी फुल एंजॉय करने का मन था, तो कभी आई नहीं। जब गुरु महाराज यहाँ पर थे तो इतना एसोसिएशन लेने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा जब मैं जा रही थी, गौरांगी गोपिका ने फोटो भेजी, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु महाराज तो अब है नहीं, उनके साथ तो कोई पर्सनल फोटो आ नहीं सकती और राधानाथ महाराज के साथ इम्पॉसिबल है। तो कितना अच्छा होता अगर महाराज के साथ एक फोटो, मैं ऐसा प्रे कर रही थी कि एक फोटो अगर महाराज के साथ इस लाइफ में आ जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उस फोटो को देख के पूरी लाइफ गुजार लूंगी शायद। हम वहाँ पहुंचे अगले दिन, द मोमेंट हम जीवी पहुंचे, हम लोग दर्शन करने के लिए गए, सामने से महाराज आ गए और पता नहीं कहाँ से उनके पर्सनल सर्वेंट्स ने फोटो खींच दी, माता जी को भेज दी। और मैं तो सिर्फ एक फोटो मांगी थी, गुरु महाराज से सिर्फ एक फोटो के लिए प्रे किया था। हम वहाँ 4 दिन रुके, 4 दिन महाराज कहीं ना कहीं से आ रहे थे, जा रहे थे, किसी ना किसी ने फोटो खींच के हमें भेज दी। तो हर दिन की फोटो है महाराज के साथ में। तो मैंने ये सीखा कि अगर राधानाथ महाराज से कुछ भी चाहिए तो सिर्फ गुरु महाराज से प्रे करना है, वो हो जाएगा। और मैं आखिरी पॉइंट ये बोलना चाहती हूँ कि अभी हम यात्रा में गए थे पिछले महीने नवंबर में, तो महाराज, ऐसा कहा जाता है कि महाराज के इतने सारे शिष्य हैं, और अब अगर हम जो नए भक्त हैं जो महाराज के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो हमें ये बोला जाता है कि आप लोग आपको एसोसिएशन शायद इतना नहीं मिलेगा, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। तो मेरे पास मन में एक प्रश्न आया कि अगले महीने दिसंबर में महाराज की व्यास पूजा होगी, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं तो इतनी दूर रहूंगी, शायद उज्जैन में रहूंगी, पता नहीं क्या होगा, बस मन में प्रश्न आया था। और उसी दिन हम लोग जब यात्रा में गए तो एक कृष्णचंद्र प्रभु जी हैं, महाराज के बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, उन्होंने अपने लेक्चर में बोला कि एक डिवोटी ने, उसी दिन उन्होंने लेक्चर में बताया कि एक डिवोटी ने महाराज से पूछा कि महाराज व्हाट शुड आई डू ऑन योर व्यास पूजा टू प्लीज यू। तो उन्होंने जब ये प्रश्न पूछा तो महाराज ने उन्हें बोला, wherever you may be, chant your 16 rounds with utmost humility and that will be the best gift you can give me on my व्यास पूजा। तो आप सभी के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप आशीर्वाद दीजिए कि ये मैं भी कर पाऊँ और महाराज के आश्रय में आगे बढ़ पाए भक्ति में। थैंक यू सो मच।